कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि सब अच्छा चल रहा है, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी जॉब है, फैमिली है, रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक आराम की जिंदगी में जो चीजें होनी चाहिए वो सब आपके पास है, लेकिन फिर भी आपको अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होता है कि किसी चीज की कमी है, कुछ पीछे छूट रहा है, अकेलापन महसूस होता है, फिर ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, पर ये नहीं पता कि वो है क्या। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ये अकेलापन, ये एम्प्टीनेस क्यों महसूस होती है, इसे कैसे समझा जा सकता है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। एम्प्टीनेस सैडनेस की तरह नहीं होती है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। एम्प्टीनेस अक्सर तब आती है जब आप सालों से अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाते चले जाते हो, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रह पाती। आप लाइफ को ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हो, लाइफ में कोई कनेक्शन ही महसूस नहीं हो पाता है। जॉब से घर, घर से जॉब, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसी साइकिल में हम घूमते रह जाते हैं। आप लोगों के बीच में होते हुए भी खुद को कनेक्टेड महसूस नहीं कर पाते हो। आप सोशली उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग कहीं और है। कभी कभी लाइफ स्टेबल होती है, लेकिन आपका इनर वर्ल्ड अनस्टेबल हो जाता है। हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे इनर वर्ल्ड में इमोशनल नमनेस आ जाती है। आप हर काम को अच्छे से कर रहे हो, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हो, फील नहीं कर पाते हो। तो चलिए बात करते हैं एम्प्टीनेस के कुछ रियल रीजंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल सप्रेशन की। जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, इमोशनल सप्रेशन यानी कि जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते चले जाते हैं, सालों से हर चीज में एडजस्टमेंट करते चले जाते हैं, अपनी नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, अपने इमोशंस को एक मुखौटे के पीछे छुपाते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि लड़कों को बोला जाता है कि रोना मत, रोने से तुम कमजोर दिखोगे, अगर तुम नहीं रोते हो तो तुम बहुत स्ट्रांग हो। पर ये चीज सही नहीं है। जब आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते चले जाते हो, आप खुद से दूर होते चले जाते हो। हमेशा अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड करके ये बोलना कि मैं ठीक हूँ, लेक ऑफ डीप इमोशनल कनेक्शन। हम सोशली इतना एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर हजारों में लोग आपको मिलेंगे, हर किसी के फेस पर एक इमोशंस को हाइड करने का एक मुखौटा होता है। हर कोई इस मुखौटे के पीछे अपने इमोशंस को हाइड करके चलता है। सोशल मीडिया की भीड़ में क्या आपके पास कोई एक इंसान ऐसा है जिसके सामने आप रियल हो, आप जैसे हो वैसा महसूस कर पाते हो, उसके सामने वैसे ही बिहेव करते हो। हम दिखावटी खुशी का एक मुखौटा पहने होते हैं, जिसके नीचे हम अपने इमोशंस को दबाए रहते हैं। हम सोचते हैं कि सोशली सरफेस लेवल कनेक्शन बनाने से ही हम खुश रह सकते हैं, लोनलीनेस को कम कर सकते हैं। माइल्ड डिप्रेशन, कभी कभी एम्प्टीनेस माइल्ड डिप्रेशन का भी एक सिम्टम हो जाती है। चीजों से इंटरेस्ट खत्म हो जाना, वो चीजें जो पहले आपको करने से खुशी मिलती थी, उन चीजों को करने पर आपको पहले जैसी खुशी नहीं मिलती है। अकेलापन महसूस होना, उदास रहना और लाइफ बेरंगी लगना, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, आपको लाइफ बेरंगी लगने लग जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप अपनी रियल पर्सनैलिटी से दूर भागते हैं, लोगों को खुश करने के लिए ही जीते हैं, अंदर से डिस्कनेक्टेड फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हम दूसरों को अहमियत देते हैं और खुद की इम्पोर्टेंस डाउन कर देते हैं, खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस एम्प्टीनेस को डील कैसे किया जाए। हाउ टू डील इट, स्टार्ट फीलिंग अगेन। क्यों ना एक बार फिर से अपने आप को महसूस किया जाए, जैसे हम पहले थे वैसे ही खुद को एंजॉय किया जाए, अपनी एबिलिटीज को, अपनी नीड्स को और अपनी आइडेंटिटी को फिर से जाना जाए, फिर से समझा जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रोज 10 मिनट्स सिर्फ आपके लिए। आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। वो 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे, सिर्फ आपके।
और उस समय एक डायरी लीजिए और उसमें लिखिए कि आपने आज कैसा महसूस किया, अपने लिए कैसा महसूस किया। अगर आपने कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया, फिर भी लिखिए कि मैंने आज कुछ महसूस नहीं किया। ऐसे रोज 10 मिनट अपने लिए निकालें और अपने लिए लिखें कि आज आपने क्या सीखा, आपने अपने लिए क्या महसूस किया, अपने लिए क्या किया। हर वो चीज लिखिए। आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछिए। मैं अपने अंदर क्या एक्सप्रेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ? वो कौन से इमोशंस हैं, कौन सी मेरी फीलिंग्स हैं या कोई कौन सी मेरी नीड्स हैं जो मैं दूसरों के लिए अंदर एक्सप्रेस करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ। मैं किस चीज में मीनिंग ढूंढ रहा हूँ, किस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूँ। मैं लास्ट टाइम सबसे ज्यादा खुश कब था या कब थी। रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। अपने आप से फिर से जुड़े। कुछ समय अपने लिए निकालें। कुछ समय वॉक के लिए निकल जाए, लेकिन उस समय सिर्फ आप हों फोन में। फोन के बगैर आप एक वॉक के लिए जाएं। उस वॉक के दौरान आप अपने आप को फील करें। ओल्ड हॉबी रिस्टार्ट। आपकी जो पुरानी हॉबीज थी, जो आपको करना अच्छा लगता था, आपको खुशी मिलती थी, उन हॉबीज को फिर से एंजॉय करना शुरू कीजिए। कुछ टाइम के लिए वो चीजें क्या पता आपने बंद करते हो, लेकिन क्या पता आप टाइम हो उनको दोबारा से रिस्टार्ट करने का। आपको अच्छा लगता है डांस करना, तो खुद के लिए क्यों ना कुछ पल डांस किया जाए। सिंगिंग करना अच्छा लगता है तो अच्छे से क्यों ना गा लिया जाए। लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ आप खुद को एंजॉय करें, अपनी हॉबीज को एंजॉय करें। वन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। किसी ऐसे इंसान के साथ जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो। अपने आप से, खुद से एक ऑनेस्ट पॉजिटिव कन्वर्सेशन कीजिए। अपने आप को समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। एम्प्टीनेस तब खत्म होती है जब कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है। हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने आप को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अगर ये फीलिंग्स 2-3 महीने से ज्यादा चल रही है, नींद ना आना, भूख कम लगना, उदास रहना, अकेलापन महसूस होना, इंटरेस्ट खत्म हो जाना, कुछ भी अच्छा ना लगना, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई कमज़ोरी की बात नहीं है, बल्कि एक स्टेप है, एक सीढ़ी आप चढ़ते हैं खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए। जो चीज़ें सीखी जा सकती हैं वो हील भी की जा सकती हैं। अगर आप रिलेट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई वॉन्ट टू रिकनेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो आपको लगता है बाहर से स्ट्रोंग दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रगल करते हैं। चैनल को फॉलो करें मेंटल हीलिंग के लिए।